फाइलोटैक्सी, जब आपको PHYLL ये लगा हुआ दिखे ना, किसी भी टर्म में अगर आगे लगा हुआ है, किसी भी टर्म में अगर पीछे लगा हुआ है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। याद करके देखें, फाइलोटैक्सी, क्लोरोफिल, PHYLL, क्लोरोफिल में भी आप लिखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसको सुनते के साथ आपको समझ जाना है कि अच्छा, हमारे से किस बारे में बात करी जा रही है, लीफ के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। अब दूसरी बात, जहां पे TAXY लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि मैं नोट करके लिख देती हूँ, बिकॉज द टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। जब बायो में हम किसी चीज के क्लासिफिकेशन की पढ़ाई करते हैं, तो उसको हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। तो हम यहाँ पे बोलते हैं टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। हो गया ये मतलब। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, ये जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने क्या ऐड करा यहाँ पे, टैक्सी, मतलब लीव्स को। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, किसका क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, कर रहे हैं लीव्स का। तो निकल गया टर्म फाइलोटैक्सी। पहले तो मैंने आपको ये टर्म समझा दिया कि आप लीव्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग इससे डेफिनेशन निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टाइप्स के अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं लीफ के, ये आपने देख रखा है। बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, ये आपने देखा है। जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो कई तरीके से आप लीव्स को वहां पे बनाने का काम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में जहां पे ऑल्टरनेट लिखा है, उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक लीफ अगर यहाँ राइट साइड आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करा है ना, समझना है मैं क्या बोल रही हूँ, तो दूसरा लीफ आपने इसके ऑपोजिट साइड से नहीं बनाया है, नहीं बनाया ना, इसके सामने कोई लीफ नहीं होगा। फिर आप ऊपर जाएंगे, लेफ्ट में एक लीफ निकलेगा, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, एंड सो ऑन। ये इसी मैनर में ग्रो करेगा। तो इसको हम ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ठीक है, जो आप सबसे ज्यादा ड्रॉ करते हैं, जब कोई बच्चा ऐसी ड्राइंग करता है तो क्या करता है, एक लाइन डालेगा, फिर क्या करेगा, अच्छा इधर भी एक लीफ बनाया, फिर इसके सामने हिस्से जस्ट यहीं से उसने एक और लीफ बनाया। तो ऐसी वाली आप जो ड्राइंग करते हैं जहां पे आमने सामने लीव्स प्रेजेंट होते हैं पेयर में, उसको हम लोग ओपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, मतलब हर एक नोड पे जोड़े में यहाँ पे पत्ते प्रेजेंट होंगे, लीव्स प्रेजेंट होंगे। लास्ट आपके पास क्या है, हॉर्ल, मतलब एक पॉइंट पे, यहाँ पे ध्यान देना है, एक ही पॉइंट से गुच्छे की तरह बहुत सारे लीव्स जो है ये निकले हुए हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, गुच्छे की तरह बंच में लीव्स जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग हॉर्ल कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, तो जब समझाया तो आप खुद कैपेबल हो गए इसके डेफिनेशन को क्रिस्टल क्लियर करने में। क्या आपने क्या सीखा, तो आप बोलेंगे हमने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देखा। अच्छा, लीव्स कहाँ अरेंज हो रहे थे? रूट्स में हो रहे थे, फ्रूट्स पे हो रहे थे, भाई ये बच्चा भी बता सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लीव्स कहाँ अरेंज होंगे, तो ऑब्वियसली कि स्टेम पे होगा या ब्रांच पे होगा, और कहाँ जाएगा। तो हमने इसका डेफिनेशन निकाल लिया। सो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कहाँ, ऑन द स्टेम और ब्रांच। किसका अरेंजमेंट? लीव्स का। कहाँ? स्टेम पे और ब्रांच पे। क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी। याद हो गया सबको? तो ये मैं आपको इतने देर से समझा रही हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब ऑल्टरनेट वाले के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ऑल्टरनेट वाले के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके नीचे ही लिख देती हूँ इनके एग्जाम्पल्स,
ताकि आपको आसानी हो जाए। ज्यादा छोटा हो गया नहीं, चलिए ठीक। जैसे फर्स्ट आपके पास ऑल्टरनेट है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसके नीचे ही छोटे छोटे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ऑल्टरनेट वाले के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आप लोग एग्जाम्पल चाइना रोज। उसमें बहुत अच्छा आपको ऑल्टरनेट फाइल टैक्सी जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर हम लोग अपोजिट के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे कैलोट्रोपिस। और लास्ट बचा हमारे पास वर्ल्ड एल्स्टोनिया। ये मैं आपको फटाफट शो कर देती हूँ। देखिए, चाइना तो समझ रहे हैं मैं किसको बोल रही हूँ। पहचानते हैं आप इसको? उड़हुल गुड़हुल, ये पत्ते हैं ये देखिए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बचपन से देखते आ रहे हैं आप। अगर हम इसकी बात करें, ये रहा आपके पास, ठीक है। क्या हुआ, ये नोड है, यहां से एक लीफ निकला, क्या इसके सामने से पेयर बना के दूसरा लीफ निकला? नो। इसके ऊपर देखिए यहाँ चला गया, ठीक है। क्या इसके सामने कोई लीफ निकला? नो। फिर और ऊपर चला गया। क्या इसके सामने कोई लीफ है? नो, नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब ऑल्टरनेटिवली निकलेगा तो हम इसको ऑल्टरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ऑल्टरनेट बोलेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है आपके पास, ये चाइना रोज है, ठीक है। फिर कैलोट्रोपिस, मैंने बोला तो आपने देख तो सब रखा है, ठीक है। बस ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारे से किस चीज के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। कैलोट्रोपिस भी देख रखा है आपने। अगर हम इस लीफ के बारे में बात करें, यहाँ जो लगाया हमने, तो इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। लीव्स जो है बिल्कुल एक नोड से, जो ये नोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ही नोड से आमने, ये नोड है। अब देखिए ये आमने सामने लीव्स जो है आपके नजर आ रहे हैं। एक अगर इधर निकला तो दूसरा इसके सामने निकला, तो सारे लीव्स का अरेंजमेंट ऐसा ही है। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास? तो ये ओपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग एस्टोनिया के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, देखिए होर्ल का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए कैसा, ये एक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉइंट आपके पास एक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक ही पॉइंट से बंच बना के सारे लीव्स नहीं निकले, तो बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे ये, और इसी से सारे लीव्स 1 2 3 4 5 6, यानी बंच बना के ये सब के सब एक ही पॉइंट से आपको नजर आ रहे हैं। होर्ल मतलब ही क्या होता है, कुछ अगर बंच के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग होर्ल कहते हैं। तो ये एक टॉपिक है जिसमें एग्जाम्पल बेस्ड आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस। और क्या दम है इसमें? कोई भी दम नहीं है।
ऑल्टरनेट बेचारा खुद ही अपने वर्ड से ही बता रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक एक गैप करके, तो इसके सामने नहीं निकला, गैप कर दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। ओपोजिट मतलब आमने सामने। हर्ड मतलब यहाँ पे आपको बंच में दिखा, झुंड में दिखा, ठीक है। तो इतने टाइप के आपने क्या देखे, फाइलोटैक्सी को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब के सब क्वेश्चंस में कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लियर है बिल्कुल।